हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर भारती कश्यप, डायरेक्टर कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल, रांची, झारखंड। आज मैं आपको आंखों की 4 ऐसी एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगी जिसकी मदद से आप अपनी आंखों की मसल्स की जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा सकते हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूं थंब एक्सरसाइज, 20-20-20 रूल, ब्लिंक एक्सरसाइज एंड पेन एक्सरसाइज। हमारे पास ऐसे कई माँ बाप आते हैं जिनको शिकायत होती है हमारा बच्चा पढ़ने में तो बहुत अच्छा है, दिन भर पढ़ाई करता है, कभी मोबाइल के स्क्रीन पर तो कभी कंप्यूटर पे, लेकिन एग्ज़ाम के समय में उसको आंखों में बहुत स्ट्रेस हो गया और सर में दर्द होने लगा, आंखों में दर्द होने लगा और रिवीजन के समय में वो उतना अच्छा रिवीजन नहीं कर पाया और उसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया। यह जो प्रॉब्लम है केवल एक बच्चे की नहीं है, कई बच्चे ऐसे हैं जो लगातार पढ़ाई करते हैं कंप्यूटर पर, मोबाइल पर, और इस समस्या से, आई स्ट्रेन से जूझ रहे हैं। बड़ों की भी ये प्रॉब्लम है, कई बड़े लोग ऐसे हैं जो लगातार कंप्यूटर पर काम करते हैं और उनको ये कंप्यूटर विजन सिंड्रोम हो जाता है, आंखों में जलन, दर्द, सर में भारीपन। अब आप इस बात को ऐसे समझिए, जिस तरह से हम अपनी बॉडी को ठीक करने के लिए जिम जाते हैं, हमें इसी तरह से अपनी आंखों को सही रखने के लिए, आंखों की मजबूती को बनाए रखने के लिए आंखों की मसल्स के कुछ एक्सरसाइज करने होते हैं। आज मैं आपको ऐसी 4 बहुत ही यूजफुल आंखों की एक्सरसाइज बताने वाली हूँ। अब आप पूछेंगे कि इन मसल्स को ट्रेन कैसे किया जाए। तो मूल रूप से जब हम बात करते हैं आंखों की मसल की, तो 2 प्रकार की हमारी मांसपेशियां होती हैं आंखों की। एक तो बाहरी मांसपेशियां जो आप देख रहे हैं, लैटरल, मीडियल, रेक्टाई और ऑब्लिक मसल्स। आंखों के अंदर भी मांसपेशियां होती हैं जिन्हें हम सीलियरी मसल कहते हैं। जो आंखों के बाहर की मांसपेशियां हैं वो आंखों की जो मूवमेंट है उसको नियंत्रित करती है, जैसे ऊपर नीचे, साइड वाइज देखना, आगे पीछे देखना। ये जो आंखों के अंदर की मांसपेशियां होती हैं जिन्हें हम सिलियरी मसल कहते हैं, वो हमारी आंखों के अंदर जो लेंस होता है उसको मोटा करती हैं, पतला करती हैं। जब उसको वो मोटा कर देती हैं तो हम नज़दीक में फोकस करते हैं, जब उनको वो पतला कर देती हैं तो हम उन दूर का फोकस करते हैं। तो अब मैं आपको पहली जो एक्सरसाइज बताने वाली हूँ वह है थंब एक्सरसाइज। इसमें सबसे पहले अंगूठे को निकालना है और इसको अपने पास चेहरे से 10 इंच की दूरी पर रखना है और यहाँ पे 15 सेकेंड तक कंसंट्रेट करना है। फिर धीरे धीरे अंगूठे को दूर लेकर के जाना है। ध्यान रहे फोकस अंगूठे पर होना चाहिए। आप देखेंगे कि आपको अंगूठा तो बहुत क्लियर दिख रहा है, लेकिन जो बैकग्राउंड में, रूम में जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड बिल्कुल धुंधला दिख रहा है। अब आपको क्या करना है कि फोकस को चेंज कर देना है और अब फोकस अंगूठे से हटा करके बैकग्राउंड पर ले आना है। तो आप देखेंगे कि बैकग्राउंड तो आपको साफ दिख रहा है अब, और अंगूठा ब्लर दिख रहा है। फिर आपको फिर से अपना फोकस अंगूठे पर लेते आना है, तो अंगूठा साफ क्लियर दिखेगा, बैकग्राउंड ब्लर दिखेगा। फिर आपको अंगूठे को नज़दीक लाना है और नज़दीक ला करके चेहरे से 10 इंच दूरी पर 15 से 20 सेकेंड तक अंगूठे पर कंसंट्रेट करना है। इस एक्सरसाइज को आपको 10 से 15 बार रिपीट करना है और ये सब एक्सरसाइज जो भी हैं इनको सुबह के समय करने से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है, क्योंकि रात के समय में आंखों की मसल्स थकी रहती हैं। तो आंखों की एक्सरसाइज का जो वक्त है वो सुबह का वक्त जो है वो सबसे अच्छा है। देखिए इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। कंसेप्ट ये है कि आंखों का जो लेंस होता है उसके फोकस को हम लोग चेंज करते हैं। लेंस के जब अंगूठे को हम दूर ले जा रहे हैं और फोकस बार बार अंगूठे और बैकग्राउंड पर इंटरचेंज कर रहे हैं, और फिर जब हम अंगूठे को नज़दीक ले आ रहे हैं फिर फोकस चेंज कर रहे हैं, तो सिलियरी मसल्स के द्वारा ही ये सारा काम हम कर रहे हैं। तो ये मसल्स जितना ज़्यादा काम करती हैं उतना ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, और मसल्स जितना ज़्यादा एक्टिव रहेंगी हमारी आंखें उतनी ही अच्छी रहेंगी। अब जो मैं दूसरा एक्सरसाइज आपको बताने वाली हूँ वह है 20-20-20 का रूल। हर 20 मिनट पर खिड़की के बाहर, बिल्कुल बाहर दूर 20 फीट के दूरी पर या दूर तरफ आप देखिए 20 सेकेंड तक। तो हर 20 मिनट पर आपको 20 सेकेंड तक खिड़की के बाहर 20 फीट से दूर देखना है। इससे मसल्स रिलैक्स होती है। अब बात करते हैं अगली एक्सरसाइज, तीसरी एक्सरसाइज, वह है 30 मिनट रूल।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करना है कि जब आप कुछ काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, तो हर 30 मिनट पर आप एक ब्रेक लें और उस समय आपको आंखों को ब्लिंक करना है 30 सेकेंड तक। अब आंखों को जो हम ब्लिंक करते हैं तो ब्लिंकिंग दो प्रकार की होती है। एक फास्ट ब्लिंकिंग होती है जिसमें जल्दी जल्दी अपनी आंखों को झपकाते हैं, और दूसरी होती है डीप ब्लिंकिंग। डीप ब्लिंकिंग में आपको अपनी आंखों को जोर से बंद करना है और फिर खोलना है। तो जब हम लोग पढ़ते रहते हैं तो क्या होता है, पढ़ते रहते हैं या कंप्यूटर पे काम करते हैं तो क्या होता है कि हम आंखों को झपकाना ही भूल जाते हैं। तो और ये जो झपकाना है आंखों का, ब्लिंकिंग जिसे कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आंसू को आंख की बाहर की सतह पर भी एक बराबर से फैला के रखता है। अब मैं आपको बता रही हूं चौथी एक्सरसाइज, पेन एक्सरसाइज। पेन एक्सरसाइज में क्या करते हैं कि पेन को हम दूर पकड़ते हैं और धीरे धीरे हम पेन को आंखों के पास लाते हैं। जब हम पेन को आंखों के पास लाते हैं तो पेन हमें दो दिखने लगता है, एक की जगह में दो दिखने लगता है। तो जब पेन हमें दो दिखने लगता है तो उस समय में हमको आंखों पर जोर डालना है ताकि वह जो दो दो पेन दिख रहा है वो एक ही दिखे। और ऐसा 30 सेकंड तक हमको आंखों पर स्ट्रेस डाल करके रखना है कि वो पेन जो दो दिख रहा था वो 30 सेकंड तक एक ही दिखे। 30 सेकंड के बाद फिर इसको रिपीट करना है। 10 से 15 मिनट तक इस एक्सरसाइज को 15 से 20 बार आप करें। ये जो 4 एक्सरसाइज है ये उन परिस्थितियों में इस्तेमाल होती हैं जहां पर एकोमोडेशन इनसफिशिएंसी, कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी होती है, पास का काम करने में समस्या आ रही है, पास के काम करने में फोकस नहीं बन रहा, लंबे समय तक मोबाइल कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, सर में दर्द हो रहा है, आंखों में दर्द हो रहा है। तो इन स्थितियों में इससे बहुत राहत मिलती है। अब मैं आपको कुछ प्रिकॉशंस, कुछ सावधानियां बताऊंगी। आप एक रूल बना लीजिए कि रात को सोने के 1 घंटा पहले और सुबह सो के जब आप उठते हैं 1 घंटा तक आप मोबाइल टच नहीं करेंगे, क्योंकि मोबाइल से नीली किरणें निकलती हैं और ये आंखों को नुकसान पहुंचाती हैं। रात में सोने के समय में अगर आप मोबाइल के स्क्रीन पर आप देखेंगे तो इन किरणों की वजह से आपको रात में नींद भी नहीं आएगी। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि सनलाइट जो होती है ना हमारी आंखों के लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि इसमें विटामिन डी होता है। तो या तो 10-15 मिनट तक सनलाइट में रहें या फिर रूम में ऐसी जगह पे रहें जहाँ डायरेक्ट सनलाइट आती है, क्योंकि हमारी आंखों के स्वास्थ्य के लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। साथ में विटामिन ए और विटामिन सी भी ज़रूरी है। तो विटामिन ए और विटामिन सी जिन पदार्थों में मिलता है, जैसे अंडा, पीले फल, उनको आप ज़रूर खाएं। मेरे ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको कंप्यूटर पर और मोबाइल पर ज़्यादा देर तक काम करने से आंखों में जलन, दर्द, सर में दर्द होता है। उनको इन 4 एक्सरसाइजेज और कुछ प्रिकॉशंस मैं बताती हूँ। इसको अगर आप सीरियसली फॉलो करेंगे तो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, जो कि आजकल बहुत ही कॉमन है, उससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगी।